नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। जैसे कई फॉलोअर्स के कमेंट्स आए कि वट सावित्री अमावस्या कब है, 21 मई को या 22 मई को, तो मैं आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर किए देती हूँ। जेठ की तपती दोपहरी और उसका श्रृंगार, दुआओं में मांगती सुहाग की सलामती हरी नारी। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 22 मई 2020 को शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 मई 2020 को 9:40 से शुरू होकर पूर्ण रूप से अमावस्या 22 मई 2020 को रात को 11:10 तक है। और जैसा कि ये होता है कि ये व्रत हम क्यों करते हैं, तो इस व्रत के बारे में मैं बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत जो है ये कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके करने से क्या फल मिलता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को आता है, जिसको वट सावित्री व्रत कहा जाता है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें त्रिदेव का वास माना जाता है। बरगद की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों में शिव जी का वास माना जाता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार वट वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वट सावित्री व्रत का संबंध सावित्री और सतवान की कथा से भी है। इसी वृक्ष के नीचे ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से सत्यवान को वापस लिया था। इसीलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ये वट सावित्री का व्रत किया जाता है और सभी सुहागिन महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पति की लंबी आयु और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाती हैं। तो इस बार 2020 को 22 मई को वट सावित्री व्रत है। वैसे तो हम बरगद के पेड़ के पास जाके वट सावित्री व्रत का पूजन करते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास नहीं मिल पाता है या हमें कोई असुविधा होती है तो हम लोग मार्केट से बरगद की डाल भी मिल जाती है, उसको लाके गमलों में लगा लेते हैं और उससे पूजा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार लॉकडाउन चल रहा है और अगर आपको बरगद की डाल नहीं मिल पाती है और आप बरगद के पेड़ के पास नहीं जा पाते हैं, तो ये समस्या यह होती है कि हम पूजा कैसे करें। जैसा कि तुलसी माँ तुलसी सभी के आंगन में विराजमान होती हैं और माँ तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो अगर आप बरगद के पेड़ के पास नहीं जा पाते हैं या बरगद की डाल आपको नहीं मिल पाती है, तो आप तुलसी के गमले को रख के उसी का विधिवत जो भी सामान आपके घर में उपलब्ध हो उसी से पूजन कर लें। जो आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं। जैसे कि इसमें खरबूजा फलों में मेन चढ़ाया जाता है। अगर खरबूजा नहीं मिल पाता है तो जो भी फल आपको मिले, आम मिले, केला मिले, जो भी मिले आप उसी को चढ़ा दें। इसमें चना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो जो काले चने हमारे घर में आराम से उपलब्ध रहता है उसको आप भिगा के यूज़ कर लें। बाकी धूप, दीप, हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, ये सब तो हमें मिल ही जाता है आराम से, ये सब हमारे घरों में रहता ही है, तो ये सब आपको मिल ही जाएगा। और पूड़ी और जो बरगद हम बनाते हैं, जो इसका मेन प्रसाद होता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी घर में सामान आपके पास उपलब्ध हो उसको लेके और उसी से आप पूजन करें, क्योंकि भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर हमें आसानी से मिल जाता है तो हम लोग सब इकट्ठा कर लेते हैं, और अगर नहीं मिल पाता है उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी आपको सामान मिल पाता है उससे आप विधिवत वट सावित्री व्रत का पूजन करें। तो इस तरह अगर बरगद की डाल नहीं मिल पाती है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप माँ तुलसी को अपने आंगन में या छत पे, जहाँ भी आपके पास जगह हो, वहाँ पे उसके पेड़ को विराजित करें और धूप, दीप, गंध आदि से विधिवत वट सावित्री व्रत का पूजन करें। और अंत में मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।